होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली पुलिस जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, काम करते हैं साथियों। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मंदिर पुनिया की बाइक तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम चाहते हैं जब तक वो आए यहाँ पर हम ये बताएं कि सारी रात क्या होता रहा यहाँ पर और सुबह किस तरह से हमें किस तरह से मिसडायरेक्ट किया गया जगह जगह। तो तब तक हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम सब बैठ जाए इत्मीनान से और एक एक करके थोड़ा जो ये यूथ जो है ये जो चाहते हैं जो फील करते हैं वो हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, तब तक वो आ जाएंगे। हम सब बैठेंगे, ये आपको कुछ बताएंगे कि ये क्या महसूस करते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी कर्व की जा रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसकी जो भी बात है जो भी साथियों नमस्कार, मेरा नाम आकाश है, मैं खुद एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। तो इसलिए मतलब जो दिक्कतें होती हैं, जो आपको स्टोरी आइडिया खोजने से लेके पिच करने से लेके स्टोरी तक जाने आने में जो भी दिक्कतें होती हैं वो मैं खुद ही उसको झेलता हूँ। तो मनदीप भैया पे जो बीत रही होगी हम खुद उसको समझ सकते हैं। सवाल ये है साथियों कि इस सरकार में, ये सरकार 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार प्रेस पे पत्रकारों पे हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप चाहे प्रशांत कनौजिया का मामला उठा लीजिए, मनदीप पुनिया का मामला उठा लीजिए, और चाहे हाथरस कांड के दौरान जो जितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया उसका मामला लीजिए। जिस तरीके से भाजपा की सरकारें जहां जहां भी हैं वहां जिस तरीके से पत्रकारों का दमन हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये सरकार लोकतंत्र के चौथे खम्भे पर विश्वास नहीं करती है, यानी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। इनका डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है। ये सारे फैसले मनमानी के तौर पर लेते हैं। आप इस किसान बिल को समझिए, जिस किसान बिल के लिए मनदीप भैया लगातार पिछले 2 महीने से किसानों के साथ रहते हुए मनदीप भैया उन्हीं के साथ रहते थे, खाते थे। और कल जो घटना हुई वो क्यों हुई? क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पे भाजपा ने अपने गुंडों को भेजना शुरू किया था, और चूंकि मनदीप भैया हरियाणा के रहने वाले हैं वो उन गुंडों को जानते थे, भाजपा के विधायकों को, उनके गुंडों को वो जानते थे। और जब उन्होंने उन गुंडों को एक्सपोज करना शुरू किया तब उनको लगा कि नहीं, अब ये हमारे लिए खतरा है। जिसको उनको 10 पुलिस वालों ने उठा लिया, जिस तरीके से घेर के पुलिस वालों ने उठाया। आज ये पुलिस कह रही है कि कोरोना है, 144 लगा हुआ है। अरे जब उनको उठाया गया तो जितनी भीड़ पुलिस की थी वो वहाँ कोरोना नहीं था क्या? वहाँ कोरोना नहीं था। जब अमित शाह बंगाल में रैली करने जाते हैं, पंचायत चुनाव में रैली करने जाते हैं, तमाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री सब पहुँचते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? सवाल ये है कि आप पत्रकार जो जनता को बताते हैं कि नहीं ये हो रहा है, देश समाज में ये हो रहा है, आप उन्हीं की आवाज को दबा दो ताकि जनता तक बात न पहुंचे। सरकार इंटरनेट जिस तरीके से 15 जिलों में, हरियाणा में 15 जिलों में 30 जनवरी तक इंटरनेट बंद है, सारे बॉर्डरों पे आज 31 तारीख तक इंटरनेट बंद करने की घोषणा की गई। ये क्या है? क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या ये वॉर जोन नहीं बना दिया गया है जहाँ पे किसान सरकार से लड़ रहा है? वॉर जोन क्यों बना रहे हो? इस सवाल ये है कि जो मसला जो किसान कह रहे हैं हमें हित नहीं चाहिए, आप उनका जबरदस्ती भला करने पर तुले हुए। आज जो डेमोक्रेसी पे लगातार हमले, चाहे छात्रों की बात कर ले, पत्रकारों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, आदिवासियों की बात कर ले, अल्पसंख्यकों की बात कर ले, जब से मोदी की सरकार बनी है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन पिछले साल रहा हो, चाहे ये आंदोलन, सरकार का पैटर्न समझने की जरूरत है। सरकार आपको इग्नोर करेगी और आपका एक कमजोर कड़ी देख के फिर गुंडों से भिजवा के दंगे करवाएगी। शाहीन बाग का आंदोलन याद कीजिए, जब यही होना शुरू हुआ उसके बाद दिल्ली में दंगे होने शुरू हो गए। और हम यहाँ पे जिसलिए जुटे हुए हैं, हमको ये समझना होगा कि सरकार ने हमारे साथियों को, चाहे वो हाथरस में साथी हो, चाहे हमारे साथी मनदीप पुनिया हो, उनको गिरफ्तार किया है, उनको जल्द से जल्द रिहा करे और उनके खिलाफ
जो भी फर्जी मुकदमे जिन भी धाराओं में दर्ज किए गए सब वापस ले। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप किसी को भी उठा कर जेल में डाल दोगे और नहीं उसकी सुनवाई चलती रहेगी। ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और आपको यहाँ हर गलत का जवाब देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मनदीप मेरा क्लासमेट रहा है, तो मैंने उसको काफी करीब से देखा है, कॉलेज में भी ग्यारहवीं के दिनों में थे। जिस तरह से आरोप मनदीप के ऊपर लगाए गए हैं, यहाँ पे जितने भी पत्रकार साथी आए हुए हैं उनके ऊपर भी चलते हुए भी उनके ऊपर कोई पुलिस लगा सकती है कि आपने मुझे धक्का दिया। ऐसे आरोप जो है कि आप जाके देखें सिंगू बॉर्डर जो सभी जा रहे हैं वहाँ देखें कितनी बैरिकेडिंग है, तो आप उसको पार कर रहे हैं। हो सकता है कल किसी और को भी पकड़ लिया जाए कि वो जो पार करते हुए उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस आ जाएगी उससे बस, तो पुलिस मना करते हैं तो उनसे बहस हो ही जाती है। अमूमन जनरल है कि वहाँ पे बातचीत उनसे हो जाती है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं जा रहा हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। तो एक गलत उसके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उसने जो वहाँ पे किसानों और जो स्थानीय लोग तथा कथित स्थानीय लोग का बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका पर्दाफाश किया था, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस के नज़र में आ गया हो। उसके बाद उसको पकड़ा गया है। और रही बात उसकी जो व्यक्तित्व जो रहा है वो हमेशा से संघर्ष करने वाला रहा है। पास आउट होने के बाद भी उसने कभी चाह नहीं रखी कि बड़े मीडिया हाउस में जाकर काम करे। तो शुरू से ही जमीन के पे जाके और रिपोर्ट वहाँ से लाता रहा और वैसे रिपोर्टिंग किया है, रिपोर्टिंग करता रहा है। अभी भी जो किसान आंदोलन में आप जाके देखें, 2 महीना रह कर रिपोर्टिंग लगातार करना बहुत आसान चीज़ नहीं होता है। एक दिन आप जाके देखो कितनी परेशानी होती है। वो लगातार 2 महीनों से वो रिपोर्टिंग कर रहा था। तो हो सकता है कि इस समय जो बड़े मीडिया हाउस है, जिस तरह से उन्होंने एक अलग तरीके का जो रोल अपना बना रखा है किसान आंदोलन या किसी भी तरह के सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके ऊपर, तो जो मोबाइल जर्नलिज्म जो कर रहे हैं, जो फ्रीलांस कर रहे हैं, उनके द्वारा सच्चाई बाहर आ रही है। तो मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी को हम पहला कदम देख रहे हैं, जो मोबाइल जर्नलिज्म या फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको डराने धमकाने की। लेकिन जो मनदीप में जो हिम्मत है और जो उसके साथी जो भी है वो कभी डरने वाले नहीं है। जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम दिल्ली पुलिस से कहना चाहते हैं कि बिना शर्त उसकी रिहाई करें। साथियों, मैं आपको 26 तारीख के इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ, जिसमें पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी रह गई थी और कुछ उपद्रवी जो 26 तारीख के किसान मार्च में उपद्रव कर रहे थे अपना मुंह ढक के, उन्होंने मेरा मोबाइल छीना और मुझसे मारपीट की और पुलिस सामने खड़ी मुक्त दर्शक बने देखती रह गई। वहाँ दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चली। 26 तारीख को जब हम नजफगढ़ से नांगलोई मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे, नांगलोई चौक न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स पुलिस लगातार ऐसे गोले मारने थे, किसान पीछे अपना खड़े थे। तभी अचानक से कुछ उपद्रवी जो मुंह ढके हुए थे उन्होंने हमला शुरू किया। और जब मैं कोने से जब मैं कोने से खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं अपने वीडियो, तो अचानक से 15-20 लोग उपद्रवी जो थे वो आए, मुझे घेरा, मुझसे मारपीट की, मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे पैसे तक पैसे गिर के कपड़े फाड़ने की वजह से। तो उस वक्त पुलिस कुछ नहीं की। और जब कोई पत्रकार अपना काम शालीनता से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा है तो उसको भाले जाते हैं कि हम तो धक्का दिए। अरे तुम क्या कर रहे थे? निकम्मों की तरह खड़े होकर लोग चोरी कर ले रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखिए, ये पहला कोई मामला नहीं है। मेरे ऊपर इससे पहले जो है नोटिस करके दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया था। 7 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया था और मेरा ही अलग नहीं, अलग अलग चैनल को अलग अलग दिन में बुलाया गया था। तो आप देखिए कि आज मेरा नंबर है, इनका नंबर है, कल किसी और का भी नंबर हो सकता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, कई और मेरे साथी पत्रकार हैं, सबको अलग अलग बुलाया गया ताकि एक दूसरे की आवाज़ ना उठा सके। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कम से कम ये बात रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जो है यहाँ पत्रकार पहुँचे और सबकी आवाज़ उठाई जाए। ये देखिए कॉपी है जो 7-8 मुकदमे मेरे ऊपर 7-8 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बुलाए थे। हाँ, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। धारे कौन कौन से? 124A, 153A, 465, 499, 500, 505B, 505C, इतने सारे जो है धारे लगाए गए थे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है? शाह जी हमारे क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। आज एक पत्रकार आप लोग को क्रोनोलॉजी समझाएगा। कोई भी
आंदोलन, कोई भी मसला, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ, सरकार को लेकर ठीक है, सरकार को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता है, तो पहले सरकार उसके खिलाफ अपने मीडिया हाउसेज से, मेरी बातों को गौर करें, अपने मीडिया हाउसेज से खबर चलाती है और पब्लिक के मंच में एक नैरेटिव सेट करती है कि ये गुंडे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, तमाम चीजें की जाती हैं। उसके बाद सरकार अपने गुंडे भेजती है, लोगों पर हमला कराती है, सरकार अपने गुंडे भेजती है, लोगों पर हमला कराती है, उसके बाद पुलिस वालों से लाठीचार्ज कराती है, ताकि लोग जो बैठे हैं घर में अपने डाइनिंग हॉल में चादर तान के बैठे हैं वो ताली बजा सके और कह सके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार हर मुद्दे पे यही काम करती है। आप यह बात समझ जाइए कि आज देश में पत्रकारों के 2 फांक बढ़ चुके हैं और ये पहला फांक जो फर्जी राष्ट्रवादियों का है वो तमाम हमले कर रहा है हमें गिराने के लिए, हमें हिलाने के लिए। पर उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि वाकई में जो लोकतंत्र के रक्षक हैं वो यहाँ बैठे हैं, वो आपके समक्ष खड़े हैं और हम आज इकट्ठा हुए हैं, आज हम इकट्ठा हुए हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और केवल मनदीप पुनिया के लिए ही नहीं, मनदीप पुनिया केवल एक शख्स हैं, उनके पीछे हजार तादाद है पत्रकारों की जो आज आवाज बुलंद कर रही है, निष्पक्ष रहना चाहती है। स्वतंत्र पत्रकारिता पे एक वाक्य बोलूंगा, उसके बाद मैं बात खत्म करूंगा कि आज पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार बनने पर मजबूर हैं। आप समझिए कि मीडिया हाउसेज ने अपने आप को ऐसे तमाम पार्टियों के बैनर तले खड़ा कर लिया है कि हम पत्रकार मजबूर हो गए हैं, हम पत्रकार मजबूर हो गए हैं कि माइक लेके सड़क पर जाएं, जनता की बात कहें। हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमें लोगों से क्राउड फंडिंग करानी होती है, जिसके लिए मीम बनता है कि अरे क्राउड फंडिंग को तो भीख कहते हैं। तो ठीक है, अगर इस लोकतंत्र में हमें भीख मांगकर अपनी पत्रकारिता बचानी है तो हम बचाएंगे, आखिरी दम तक बचाएंगे और इसलिए हजारों में इकट्ठा हुए। पत्रकारिता नहीं, लोकतंत्र को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनदीप पुनिया को रिहा करो, अरे दिल्ली पुलिस होश में आओ, अरे दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए साथियों, जो मनदीप के